हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा सेशन है ये बिहार पुलिस का, आप लोग जानते हैं वैकेंसी आ चुका है और ये बिहार पुलिस से संबंधित जीके जीएस क्वेश्चंस आप लोग के लिए रोजाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो जो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? तो याद रखिएगा सी पूजन सहाय का है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सी पूजन सहाय का है। उसके बाद है, किस ब्रिटिश शासक, प्रशासक या राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो याद रखिएगा डिज़रायली ने कहा। ठीक है, उसके बाद है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कोलकाता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो है 1906 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें ये स्वराज शब्द का मांग किया था, पहली बार शब्द का प्रयोग किया था। और दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा 1886 का कोलकाता अधिवेशन, फिर 1993 का लाहौर अधिवेशन और 1906 का कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और उसके बाद यदि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यदि याद रखिएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए 3 नंबर तक हो गया, 4 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वारा अशोक एवं उसकी 2 रानियां के बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन है? वो याद रखिएगा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ये एमपी में है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और ये मौर्य वंश से संबंधित है अशोक जो है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बना था वो बिंदुसार बना था, और बिंदुसार के बाद जो बना था अशोक बना था। और यदि अंतिम पूछ दे तो वृषरथ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और यदि एनी बेसेंट के बारे में याद रखिएगा तो एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की महिला थी, और ये कांग्रेस का 1917 का कोलकाता अधिवेशन का जो है अध्यक्षता की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करेंगे, और 36 और 37 में अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पूर्ण स्वराज जो की बात करेगा वो जवाहरलाल नेहरू करेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 200 वर्षों के लिए उत्तरी प्राचीन भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था? तो वो याद रखिएगा मगध था। कौन था? मगध। और मगध पे जो है टोटल 7 गो राजवंश ने शासन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत का प्रणाली अपनाया था? तो याद रखिएगा ये आप लोग त्रिस्तरीय पंचायत कहता है। एक बलवंत राय मेहता समिति था जिसका गठन 1957 में हुआ था, और उसके तहत पहली बार जो है राजस्थान के नागौर जिला में त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश किया गया था। ठीक है, वो आप लोग याद रखिएगा। और पंचायती राज जो है वो भाग 9 में है। कितना भाग में है? भाग 9 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा संविधान सभा के बारे में चर्चा कर रहा है, और सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसको जो है, और संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था आपको 9 दिसंबर 1946 को, उसमें इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ था उसमें अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा कालीबंगा तो ये राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, और राखी गढ़ी हरियाणा में है, और मोहनजोदड़ो जो आपको पाकिस्तान में है। और ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल वो होता है 6 वर्ष के लिए होता है, और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद है, चंद बड़दाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो याद रखिएगा पृथ्वीराज
चौहान के दरबारी कवि थे। उसके बाद है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और उसके बाद और कितना 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था, और खानवा का युद्ध आपको 27 में लड़ा गया था। और उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के छठे गुरु थे, तो वो याद रखिएगा गुरु हरगोविंद थे। और पहले सिख गुरु जो थे वो थे गुरु नानक थे, वो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा भाग 4A जो संबंधित है वो है आपको मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, और नागरिकता भाग 2 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वो याद रखिएगा स्वतंत्रता के समय जो थे वो थे JV कृपलानी थे। और पटाभी सीतारामैया तो बाद में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिका के इतिहास का एक महत्वपूर्ण तिथि, क्योंकि वो आप लोग याद देखिएगा तो वो 76 कमी तिथि क्यों थी, इस दिन जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति तो पहला थे ही, और अमेरिका जो है आज़ाद हुआ था वो हुआ था, D नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के मुगल शासक कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे अकबर थे। कौन थे? अकबर, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आपको नेक्स्ट GK GS के क्लास में मिलेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।